पाक पुलिस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान में कप्तान का तख्ता उलटने के बाद रूस ने एक बड़ा बयान दे दिया। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ को बड़ी मुश्किलात ने घेरे में ले रखा है। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ और बातें भी आपको बताएंगे जो अंदर की बातें हैं। बज़ाहिर तो शहबाज शरीफ खुश नजर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि अंदर खाते वो कितने परेशान हो चुके हैं। असल में जरदारी इनके साथ गेम कर गया है और अपनी सिंध की हुकूमत भी बचा ली और वजारतें भी ले ली, लेकिन सारी जिम्मेदारी शहबाज शरीफ के सर डाल दी है, जिसकी वजह से इन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। दूसरी तरफ आलमी कुव्वतें अगरचे इनको मुबारकबाद भी दे रही हैं, लेकिन बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर ये सब मुबारकबाद दी जा रही है। दिलचस्प सूरत-ए-हाल ये है कि रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर हमें किसी तौर भी कबूल नहीं है और हमने इस खित्ते से अमेरिका की सुप्रीमेसी खत्म करनी है और एशिया के अंदर जो अमेरिका बदमाशियां करता है वो भी खत्म करनी है। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि इसी मकसद को हासिल करने के लिए हमने यूक्रेन पर हमला किया है। हमारा मकसद ये है कि यूक्रेन खुद को न्यूट्रल रखे और नेटो का हिस्सा ना बने। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम मौज़ूआत से मुतल्लिक तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले क्या मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक पुलिस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, रूस ने ये बयान दिया है कि यूक्रेन न्यूट्रल रहे और अमेरिका का हलीफ ना बने और नेटो में भी शामिल ना हो। अब इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद इन्होंने कहा है कि अमेरिका ने जो ये वतीरा बना रखा है कि दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है, इसको भी रोकना पड़ेगा, इसलिए कि इस वर्ल्ड ऑर्डर का खात्मा हो। अगरचे रूस की तरफ से पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, लेकिन वो इस बात पर सोच विचार जरूर कर रहे हैं कि अमेरिका ने जो हरकत की है वो नाकाबिले कबूल है। नाज़रीन, जनरल बाजवा ने रूस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि यूक्रेन पर रूस को हमला नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ इसी खबर को बहाना बनाकर ये ट्रेंड चलाया गया कि खान तो कहता है कि हमने रूस के यूक्रेन पर हमले पर कोई तनकीद नहीं करनी, लेकिन इसी के आर्मी चीफ ने तनकीद कर दी है और अमेरिका की बात मान ली गई है। लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मन ज्यादा खतरनाक हैं, जो इस किस्म की खबरें जारी करते और हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। खान ने अमेरिका से कहा था कि अगर हम रूस के यूक्रेन पर हमले की तनकीद करते हैं तो आपको भी हुक्म है कि भारत पर भी कश्मीर के हवाले से अमेरिका की तरफ से तनकीद की जाए और इसके सारे मजालम के खिलाफ आवाज बुलंद की जाए। खान ने कहा कि अमेरिका हमें दबाता है और भारत को खुली छुट्टी दे रखी है, इस तरह नहीं चलेगा। यूक्रेन की सूरत-ए-हाल ये है कि इनका मीडिया ब्लॉक कर दिया गया है, टीवी चैनल्स को बंद कर दिया गया है, इसलिए इसकी तरफ से वो खबरें नहीं आ रही कि इस वक्त क्या सूरत-ए-हाल है। लेकिन अलबत्ता सैटेलाइट के जरिए जो तस्वीर आती हैं, बरतानिया उन्हें वायरल कर देता है और इनमें रद्दो बदल भी करता है, जो कि बाद में रूस रद्द भी करता है कि फला खबर गलत है। नाज़रीन, रूस के वज़ीर खारजा ने कहा है कि अमेरिका की सुपरमैसी को खत्म करने के लिए चीन भी हमारे साथ शामिल है। दूसरी तरफ चीन की तरफ से ये बयान आया है कि हमारे ताल्लुकात खान की हुकूमत में पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे थे और हम चाहते हैं कि शहबाज हुकूमत में इनमें मजीद बेहतरी आए। चीन का ये कहने का एक बड़ा मकसद है कि अगर शहबाज हुकूमत का रुझान अमेरिका की जानिब हुआ तो चीन के साथ उस तरह के ताल्लुकात नहीं हो सकेंगे जो खान की हुकूमत में थे। इसी वजह से शहबाज हुकूमत दो चक्कियों में फंस चुकी है। अमेरिका से परे होते हैं तो वो मारता है और अगर चीन से दूर जाते हैं तो चीन नाराज हो जाता है और इस वक्त चीन की जो सपोर्ट पाकिस्तान को हासिल है वो खत्म होने का इम्कान पैदा हो सकता है। जब चीन मुतालबा करेगा कि अमेरिका के साथ रहना है तो हम साथ नहीं देंगे। नाज़रीन, दबे लफ्जों में चीन ने यही पैगाम दिया है कि अमेरिका ने तुम्हें रजीम चेंज करने के लिए भेज तो दिया है और कर भी दी है, लेकिन चीन नहीं चाहता कि तुम अमेरिका की जानिब जाओ, इसलिए शहबाज हुकूमत फंस चुकी है और इसे समझ नहीं आ रही कि कहां जाए। हैरत की बात यह है कि जब खान की हुकूमत खत्म की गई, उसी दिन राजनाथ सिंह, जयशंकर, ब्लिंकन, लॉयड ऑस्टिन ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने अपना पॉलिसी बयान दिया है। राजनाथ सिंह भारत के वज़ीर दिफा है और वहां जाकर इन्होंने बता दिया है कि हम अमेरिका के साथ खड़े हैं। वहां भी इन्होंने शहबाज हुकूमत को ये पैगाम दिया कि दहशतगर्दी पाकिस्तान की तरफ से नहीं होनी चाहिए। इन सब ने जिनका ऊपर जिक्र किया गया है ऐसे बयान दिए हैं जो इनकी एक जानी पॉलिसी को जाहिर कर रहे हैं और इसमें पैगाम
भारत को भी दिया गया है कि रूस की तरफ नहीं देखना। पाकिस्तान की रजीम तब्दील तो अमेरिका ने कर दी, लेकिन साथ ही भारत को भी पैगाम दिया है कि अगर हम पाकिस्तान में ये सब कुछ कर सकते हैं तो भारत में भी कर सकते हैं। इसलिए अमेरिका के साथ रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा, लेकिन अगर रूस की जानिब जाओगे तो अपनी खैर मनाओ। नाज़रीन, जिस दिन शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया उसी दिन मोदी ने जो बाइडेन से बात की है, जिसमें जो बाइडेन ने कहा है कि भारत ने रूस से कुछ नहीं लेना, ना तेल और ना कुछ और। इन हालात की वजह से रूस ने कहा है कि हमने अमेरिका की सुप्रीमेसी हमेशा के लिए दफन करनी है, इसलिए कि हमें ये कबूल ही नहीं है कि अमेरिका छोटे मुल्कों पर बिला वजह रोब डालता रहे और इनकी रजीम तब्दील करे। खान ने शहबाज शरीफ को कहा है कि तुम्हें अमेरिका लेकर आया है और अब शहबाज अगर रूस से हटकर अमेरिका की गोद में बैठेगा, जो कि इसकी मजबूरी बन चुका है। अरबों डॉलर अमेरिका ने इसलिए खर्च नहीं किए कि शहबाज शरीफ रूस की गोद में जा बैठे। शहबाज के लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि अमेरिका से दूर हो जाए, और अगर इसने ऐसा किया तो खान के बयानी पर मोहर तस्दीक सब्त हो जाएगी और अवाम को भी खुलकर पता चल जाएगा कि खान का दावा और खत सच्चा था। खान ने रूस को भी बावर करवा दिया है कि ये अमेरिका की साजिश है और ये हुकूमत रूस के साथ उस तरह नहीं चलेगी जिस तरह मेरी हुकूमत चल रही थी। इसलिए रूस ने कहा है कि अमेरिका की ये बदमाशी नहीं चलने देंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ चीन ने भी शहबाज शरीफ से कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है। आपने इस मुदाखलत के खिलाफ बयानात देने हैं और हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हों, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि अमेरिका की गोद में ना बैठना। अब शहबाज शरीफ शशु पंच का शिकार हो चुका है कि इसके साथ हाथ किया गया है और इसे फंसा दिया गया है। चीन ने कहा है कि सी पैक में बहुत तेजी आई थी और अब इस मंसूबे को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। दूसरी तरफ अमेरिका ने चीन और रूस को भी ये पैगाम दिया है कि हमने तुम्हारे साथ खड़े होने वाले खान को हटा दिया है और भारत को भी वार्निंग दे दी है कि रूस की तरफ ना जाए। नाज़रीन, असल बात यह है कि जिस कौम में बागी और गद्दार पैदा हो जाए उसी कौम के खिलाफ साजिशें हुआ करती हैं। बैरूनी ताकतें इन गद्दारों को लालच देकर इनकी फंडिंग करके इनको अपने साथ मिला लेती हैं और फिर इनके जरिए रजीम तब्दील की जाती है। पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ है, लेकिन नाज़रीन तारीख इस बात की गवाह है कि इन्हीं ताकतों ने फिर अपने मकासद हासिल करने के बाद इन्हीं गद्दारों को खुद अपने हाथों से मरवाया और बहाना ये बनाया कि जो लोग अपनी कौम के साथ वफा नहीं कर सकते वो हमारे वफादार भी नहीं हो सकते, इसलिए इनको खत्म कर देना चाहिए। अमेरिका ने यही काम किया है, शहबाज शरीफ को अपने साथ मिलाया है और रजीम तब्दील करवा दी। प्यारे दोस्तों, हमें बतौर पाकिस्तानी ये सोचना चाहिए कि कौन गद्दार है, और खान ने भी कहा है कि कौम को ये बात सोचनी चाहिए कि ये गद्दारों का टोला है जो अमेरिका ने हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। अब अगर शहबाज हुकूमत अमेरिकी वफादारी का दम भरती है तो अमेरिका यही कहेगा कि सी पैक बंद करो, और अगर शहबाज ने ऐसा कुछ कर दिया तो ना चीन इसे छोड़ेगा और ना रूस, और ना ही कौम इसे बख्शेगी। गालबन ये सब कुछ जरदारी के इल्म में था, इसलिए वो खुद पीछे रहा और लालच और इक़्तिदार की हवस ने शहबाज को फंसा दिया है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान की सूरत हाल कौन सा नया रुख इख्तियार करने वाली है ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।